मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए इकराम व हुफ़ाज़ इकराम ख़ुसूसियत के साथ नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हसीब मरकज़ी साहब क़िबला और उन्हीं की जानिब मुक़र्रिर हिंदुस्तान मुक़र्रिर शौलाबार हज़रत अल्लामा साजिद रज़ा क़ादरी पीलीभीती जलवा अफरोज़ हैं और हज़रत अल्लामा अब्दुल हसीब अमजदी साहब और शायर इस्लाम शराफत रज़ा खुटार और बहुत सारे लोग जैसे शायर इस्लाम ज़ियाउल हक साहब, मौलाना तालिब रज़ा चठियावी, मिंबर नूर पर बहुत सारे हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब की बारगाह में और हाज़रीन मजलिस की बारगाह में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम दमज़े मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मी ज़नम। आइए हजरात, सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान अजीम है कि उसने हम तमाम लोगों को नेकी करने का एक मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला क़ारी रिहान रज़ा साहब और उनके वालिद मोहतरम उनके भाइयों को लंबी उम्र अता फरमाए कि उन्होंने तमाम उलमाए इकराम को बुलाया और ये तमाम चीज़ों का उन्होंने एहतिमाम किया, इंसराम किया, सिर्फ इसी वजह से ताकि लोग यहाँ आएँ, उलमाए इकराम के बयानात को समाअत फरमाएँ और शुअराए इज़ाम के अशार को समाअत फरमाएँ और साथ ही साथ उस पर अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करें कि मौला तबारक व तआला जिस चीज़ पर हमें अमल करने के लिए कहा गया है उस पर हम सही तरीके से अमल करें। ये प्रोग्राम दस्तार बंदी के ताल्लुक से सजाया और रचाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की दो कैटेगरी बनाई, एक जानने वाले, एक ना जानने वाले।
इंसान दो तरह के हैं, एक इंसान जानने वाला है, एक ना जानने वाला है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया और इरशाद फरमाया वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया और तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की बारगाह में अर्ज इरशाद फरमाए, फरिश्तों सुनो, आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मैंने तुमसे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बनाया है। आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मैंने तुम पर फजीलत अता फरमाई है, इसीलिए तुम आदम की बारगाह में झुक जाओ, आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सजदा करो। पता ये चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने पहले इल्म अता फरमाया, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मकाम मर्तबा बुलंद फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पहले इल्म अता फरमाया, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मकाम मर्तबा बुलंद फरमा दिया। इसी तरीके से और आगे बढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला ने जानने वाले और ना जानने वाले, एक तरफ है जानने वाले और एक तरफ है ना जानने वाले। इंसान जो चीज जानता है उसके बारे में उसे सही तरीके से मालूम होता है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, एक जाहिल आदमी है, अगर आपको कोई बीमारी लाहिक हो जाए, बुखार आ जाए, तो आप जाहिल के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? तो हर इंसान का जवाब यही होगा कि अरे मौलाना तुम क्या बात करते हो, जाहिल इंसान अगर वो दवाई देगा तो यकीनन वो मुझे नुकसान करेगी, हो सकता है उस दवाई की वजह से मुझे अपनी जान गवाना पड़ जाए, और डॉक्टर जो दवाई देगा यकीनन मुझसे मुझे सेहतयाबी हो जाएगी, यकीनन हम उससे सही हो जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से आज हमारे मुआशरे का हाल देखा जाए, हमारे मुआशरे के अंदर जाहिल हजरात चौराहे पर खड़े होकर ऐसे इल्म दीन की तबलीग करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि इल्म दीन के बारे में क्या मामला है, उन्हें यह नहीं पता पेशाब किस तरीके से की जाती है, उन्हें यह नहीं पता गुस्ल किस तरीके से किया जाता है, लेकिन दूसरों को तबलीग करते हुए नजर आते हैं। तो उनका मामला क्या होगा? उनका मामला तो यही होगा, जिस तरीके से कोई जाहिल इंसान दवाई दे दे तो उसके जरिए इंसान मर जाता है, इसी तरीके से कोई इंसान दीन की तबलीग करे तो वो उसके जरिए अपना ईमान बर्बाद कर बैठता है, अपना ईमान बर्बाद कर बैठता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म वालों को बड़ा मर्तबा अता फरमाया। जो इंसान इल्म दीन सीखता है ना और सीखने के बाद उस पर अमल करता है, एक हदीस में आता है, रिवायत में आता है, सरकार फरमाते हैं कल मैदान महशर में जिसने दुनिया के अंदर कुरान को सही तरीके से याद कर लिया और उस पर सही तरीके से अमल कर लिया, तो कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को ताज अता फरमाएगा। लोग जब वो ताज देखेंगे तो अश अश करेंगे और एक दूसरे से कहेंगे ये ताज इन्हें क्यों मिला है, इन्होंने दुनिया के अंदर कोई काम ऐसा तो नहीं किया है जिसकी बुनियाद पर ऐसे चमकते दमकते इन्हें ताज दिए गए हैं। तो कहने वाला कहेगा सुनो, इनके बच्चे ने दुनिया के अंदर कुरान को हिफ्ज किया था, दुनिया के अंदर इनके बच्चे ने मदरसे में बैठकर कुरान पाक को याद किया था, दुनिया में इनके बच्चे ने कुरान पाक को याद करके उस पर अमल किया था, उस अमल करने की बुनियाद पर आज मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वालिदैन को यह मकाम अता फरमा दिया है ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि दुनिया के अंदर इल्म दीन सिखाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ताज अता फरमा देता है। क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ताज अता फरमा देता है, और ताज ही नहीं अता फरमाता है, और साथ ही साथ में उस हाफिज कुरान को ये पावर दिया जाता है, ये ताकत दी जाती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे तूने दुनिया के अंदर कुरान को याद कर लिया और उस पर अमल कर लिया, अब तू 10 लोगों को अपने साथ में बख्शवा कर जन्नत में ले जा। किन लोगों को वो बख्शवा कर जन्नत में लेकर जाएगा? जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई थी,
जिन्हें जहन्नम में जाना यकीनी हो गया था, उन लोगों को हाफिज़ कुरान बख्शवाएगा, बख्शवाने के बाद अपने साथ जन्नत में दाखिल फरमा लेगा। लेकिन हमारा मामला क्या, हमारा हाल क्या है? हम लोग सबसे पहले हमारे लोगों के बिगड़ने की वजह, सबसे पहले आज के दौर में जो पीर, लुटिया पीर, छोटा पीर, लोटा पीर ये घूमते हैं ना, इसकी वजह से पूरी कौम बर्बाद हो गई। इन पीरों ने हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये पीर कहते हैं तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें गौसे आजम की बारगाह में ले चलते हैं। कौन गौसे आजम? वही गौसे आजम है जो पीरों के भी पीर हैं, जिन्हें हम पीरों का सरदार मानते हैं। वो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। 29 शाबान को पैदा हुए हैं। अभी रमजान का एक पहला दिन आता है और लोगों के अंदर ये शक पैदा हो जाता है, आज चांद निकला है या नहीं निकला है, आज रोजा हुआ है या नहीं हुआ है। तो कहते हैं सादात इकराम है, सादात इकराम के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, आज उसने रोजा रखा है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से पूरे चिलान के अंदर ये मशहूर हो गया है कि सादात के अंदर, सादात के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, उसने रोजा रखा है, उसने रोजा रखा है, उसने सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया है। इससे पता यह चल गया है कि सादात इकराम के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है यकीनन वो शरीयत का पाबंद है, यकीनन वो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत पर अमल करने वाला है। और सरकार गौसे आजम ने दुनिया में आने के बाद हम गुलामों को यह पैगाम दिया है, ऐ लोगों, दुनिया के अंदर अगर तुम्हारे सामने कोई पीर आ जाए वो तुमसे ये कहे कि शरीयत का रास्ता अलग है, तरीकत का रास्ता अलग है, तो समझ लेना वो पीर पीर नहीं है, बल्कि वो शैतान के रास्ते पर तुम्हें ले जाना चाहता है, बल्कि वो तुम्हें शैतान के रास्ते पर ले जाना चाहता है। हमारे गौसे आजम से बड़ा कोई पीर है तो लेकर आओ, दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि सरकार गौसे आजम की तरह कोई पीर हमें मिले, हम तो जाने। लेकिन इन पीरों ने क्या किया है, बस उन्हें पैसा देते रहो, बस बैठो तुम मेरे पास। ना उन्हें नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब, ना दीन से मतलब, किसी से नहीं मतलब, सिर्फ मतलब है तो पैसे से मतलब, पैसा हो चाहे कैसा भी हो, उनकी जेब भरना चाहिए। ऐसे पीरों ने दीन का इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान किया है कि चारों तरफ देखो, कोई कहता है कि मेरा पीर मुझे जन्नत में लेकर जाएगा, कोई कहता है मेरा पीर नमाज नहीं पढ़ता तो मैं क्यों नमाज पढ़ूं, मेरा पीर गाली देता है इसलिए मैं गाली देता हूं। मैं कहना चाहता हूं तुम लोगों से, हे मुसलमानों सुनो, यकीन जानो ऐसे पीरों की खुद बख्शिश नहीं होगी। ये पीर अपना क़यामत के दिन खुद मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे, इनकी बख्शिश नहीं होगी। तुम्हारी बख्शिश कहां से कराएंगे? जब इनकी बख्शिश नहीं होगी वो तुम्हारी बख्शिश कहां से कराएंगे? अगर इल्म दीन इतना आसान होता, शरीयत का रास्ता अलग होता, तरीकत का रास्ता अलग होता, तो हमारे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि सरकार गौसे आजम पैदाइशी वली है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सरकार गौसे आजम पैदाइशी वली है कि नहीं? मानते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम पैदाइशी वली है और अल्लाह तबारक व तआला विलायत भी उसे ही अता फरमाता है जिसके पास इल्म होता है। जाहिल को विलायत नहीं अता फरमाता है। जाहिल वली नहीं हो सकता, न पीर हो सकता है। आज के दौर में तो पीरों ने सिर्फ कारोबार बना रखा है, पैसा आना चाहिए। और जाहिल इंसान, तुम्हें तो क्या पता है कि शरीयत का मामला क्या है? जब तुम जानते नहीं हो शरीयत के बारे में, तुम्हें तो यह भी नहीं पता है कि अच्छा क्या है, खराब क्या है। जब तुम जानते नहीं हो तो उसके बारे में तुम ये फैसला क्यों कर लेते हो कि जब पीर खुद नमाज नहीं पढ़ता तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। यकीन जानो कल करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब नमाज माफ नहीं हुई थी, करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन ने तलवारों के साए में सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम ने करबला की सरजमीन पर नमाज अदा करके लोगों को यह पैगाम दे दिया था, ए लोगों, आने वाले दौर में अगर कोई पीर ये कहे कि हमारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है तो यकीन जानो पीर पीर नहीं बल्कि वो पैर है। वो पीर पीर नहीं है बल्कि वो क्या है? पैर है, पैर।
ऐसे पीरों पर लानत भेजता हूं मैं, ऐसे पीरों को अपनी जूती की नोक पर रखता हूं, ऐसे पीरों की मैं बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता हूं। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं ऐसे पीरों को, अगर शरीयत मुतहरा के खिलाफ जाओगे तो ऐसे ही स्टेजों से तुम्हारा रद्द किया जाएगा। यकीनन तुम्हारा रद्द करना हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। अगर तुम्हारा रद्द ना किया गया तो कल मैदान महशर में तुम मेरा दामन पकड़कर कहोगे, काश के मौलाना तुमने दुनिया के अंदर मुझे बता दिया होता ये पीर पीर नहीं है, तो शायद कि मैं तौबा कर लेता, रब की बारगाह में तौबा करके अच्छे पीर के दामन से वाबस्ता हो जाता। आज मेरी भी बख्शिश हो जाती, आज मेरी भी बख्शिश हो जाती, लेकिन अभी वक्त है। तो सरकार गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदाइशी वली हैं। अल्लाह विलायत भी उसे ही अता फरमाता है जो इल्म वाला हो, जिसके पास इल्म नहीं उसे अल्लाह वलायत भी अता नहीं फरमाता है। तो सरकार गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला ने वलायत अता फरमा दी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु जीलान में पैदा हुए, जो ईरान का एक इलाका है, उसे गीलान भी कहा जाता है। उस सरजमीन पर सरकार गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। उसके बाद जब सरकार गौसे आदम बड़े हो गए, अपनी वालिदा की बारगाह में अर्ज की, मेरी वालिदा मुझे इजाजत दे दे, मैं बगदाद की सरजमीन पर जाऊं, वहां जाकर मैं इल्म दीन हासिल करूं। सरकार गौसे आदम की माँ ने इजाजत दे दी। सरकार गौसे आदम बगदाद की सरजमीन पर गए, वहां पर इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया। आपने इल्म दीन हासिल करने में जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां उठाई हैं, तारीख गवाह है कि सरकार गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने इल्म दीन सीखने में इतनी परेशानियां उठाई हो। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, मैं कई दिन तक भूखा रहता था, यहाँ तक के मुझे कई दिन फाके पड़ जाते थे। बोले एक मर्तबा मुझे कई दिन हो गए खाना नहीं मिला, मैं बस्ती की तरफ गया, मैंने देखा कि उधर जाकर कुछ मिल जाए खाने के लिए तो खा लूं। तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, मैंने देखा उधर 70 अब्दाल पहले से भूख के मारे बेचारे तड़प रहे हैं, वो कुछ खाने के लिए तलाश कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि 70 अब्दाल पहले से यहाँ मौजूद हैं। हमारी तरफ मुतवज्जे हो, उधर मत देखें। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि 70 अब्दाल, कितने अब्दाल, इधर मुतवज्जे हो जाओ, वो आने वाले वो इधर ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, परेशान ना हो आप लोग, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हम तुम लोगों का जहन हाजिर नहीं रहा, अगर जहन हाजिर नहीं रहेगा तो गुफ्तगू भी समझ में नहीं आएगी। इंसान को इल्म दीन सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सीखोगे ना, इधर उधर उठ के भाग, इधर यहाँ से बैठोगे अब उठ के भाग जाओगे तो ना कुछ सीख सकते हो और सीख भी नहीं सकते हो। फिर क्या मामला होगा, ना तुम्हें अच्छे की खबर रहेगी ना बुरे की खबर रहेगी, कोई आके तुम्हें भटका देगा। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाऊं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू। एक कागज यहाँ रख दो, हवा आएगी उसे उड़ाकर ले जाएगी, और उसी के ऊपर एक पत्थर रख दिया जाए तो हवा उसे उड़ा के ले जाएगी कागज को, बताओ ले जाएगी नहीं, लेकर जाएगी कि नहीं, बताओ जोर से बोलो, नहीं लेकर जाएगी। इसी तरीके से अभी तुम खाली एक कागज हो, जब तक तुम्हारे अंदर इल्म नहीं आएगा, जब तक तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं होगी, जब तक तुम्हें शैतान आएगा उड़ाकर ले जाएगा। जब तुम्हारे अंदर इल्म आ जाएगा, शैतान 1000 कोशिशें करेगा, उसके बावजूद तुम भटक नहीं सकते हो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाओगे। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में तुम पहुंच गए तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाओगे। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाओगे तो यकीनन जन्नत में पहुंच जाओगे। तो सरकार गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 70 अब्दाल उस बस्ती के अंदर भूख से तड़प रहे थे। मैंने देखा तो मैं वापस आ गया। भूख इतनी सख्त ज्यादा मुझ पर गालिब थी तो मैं एक मस्जिद में आकर बैठ गया। मैंने क्या देखा, एक नौजवान इंसान बैठा खाना तनावुल फरमा रहा। मैं उसे देखता, वो खाना खाता जाता, मैं उसके लुकमे को देखता तो मेरे दिल में ये तमन्ना आती, काश ये मुझे बुला ले खाने के लिए। फिर सरकार गौसे आदम अपने दिल में ख्याल करते हैं कि नफ्स को अपने ऊपर गालिब कर रहे हो अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर तुम खाने की तरफ माइल हो रहे हो,
खाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें नहीं पैदा फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया है ताकि इल्म दीन सीखो, दूसरों को सिखाओ, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है। तो हजरत गौसे आदम फरमाते हैं मैंने उसकी तरफ से अपना दिल हटा लिया, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गया। उसके बाद वही इंसान जो खाना खा रहा था वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, कहने लगा है इंसान आओ मेरे साथ में खाना तनावुल फरमा लो। हजरत गौसे आदम फरमाते हैं मैंने मना कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा ए गौसे आदम थोड़ा सा खाना तनावुल फरमा लीजिए। उसके बाद गौसे आदम कहते हैं मैंने उसके इसरार पर खाना तनावुल करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो शख्स कहता है गौसे आजम मैं जीलान का रहने वाला हूँ, फला फला इंसान को आप जानते हो क्या? सरकार गौसे आजम ने कहा नाम बताओ किसके बारे में तुम पूछना चाहते हो? कहा मैं अब्दुल कादिर के बारे में पूछना चाहते हैं। कहा अब्दुल कादिर के बारे में क्यों पूछना चाहते हो? कहा मैं अब्दुल कादिर के बारे में इसलिए पूछना चाहता हूँ, अब्दुल कादिर की माँ जीलान में रहती हैं, उन्होंने जीलान की सरजमीन से मुझे कुछ अमानत देकर अमानत दी थी और कहा था मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। मैं आपको कई दिनों से तलाश कर रहा हूँ, ए अब्दुल कादिर आज कई दिन हो गए मैं तलाश करते हुए, लेकिन आप नहीं मिले थे, इसलिए मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए, लेकिन आपकी वालिदा ने जो अमानत दी थी वो उस अमानत की वजह से मेरी आज जान बच गई है, मैंने उसी अमानत से खाना खरीद लिया है। ए गौसे आदम आप मुझे माफ फरमा दीजिए, मैंने आपकी अमानत से वो खाना खरीद लिया है, आज मैं आपका मेहमान हूँ लेकिन आप मेरे मेहमान नहीं हो। उसके बाद गौसे आदम का मर्तबा देखो, गौसे आदम की शान ये देखो, गौसे आदम फरमाते हैं कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरे माल को खर्च कर लिया है मैं तुम्हें माफ फरमाता हूँ, मैं तुम्हें माफ फरमाता हूँ। याद रखो मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान अपने भाई को माफ कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता है। तो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने उस शख्स को माफ फरमा दिया। उसके बाद माफ फरमाने के बाद सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मेरे पास जो उसने माल मुझे दिया वो माल लेकर मैं बस्ती की तरफ आया, मैंने देखा जो 70 अब्दाल खाने की तलाश में घूम रहे थे, मैंने उस माल को 70 अब्दाल के दरमियान तकसीम कर दिया और उनसे कहा है लोगों अब तुम्हें टहलने की जरूरत नहीं है, बल्कि गौसे आजम की मां ने माल पहुंचा दिया है, इसी माल से तुम जाओ और खाना तनावुल फरमाओ। ये सरकार गौसे आदम का मकाम मर्तबा अपने पास तो कुछ नहीं रखते हैं, यही और ये मकाम सरकार गौसे आदम को मिला कहां से? ये सब मकाम मिला है सरकार गौसे आदम को सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से। मुख्तसर अपनी गुफ्तगू को समेट रहे मुतवज्जे हमारी तरफ कि सरकार गौसे आदम को ये मकाम जो मिला वो सरकार की बारगाह में है। मेराज की रात है, सिदरा तक हजरत जिब्रील अमी गए, उससे आगे जिब्रील अमी ने कहा मैं नहीं जा सकता हूं, सिदरा से आगे हम नहीं जा सकते, अगर हम सिदरा से आगे गए तो मेरे पर जल जाएंगे। हजरत जिब्रील अमी ने सरकार की बारगाह में अर्ज की अगर सिदरा से आगे गए तो मेरे पर जल जाएंगे, लेकिन हजरत जिब्रील अमी की जगह उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं, अगर हजरत जिब्रील अमी की जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक होते तो, अगर हजरत जिब्रील अमी की जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक होते तो क्या मामला होता? मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं मुख्तसर सा कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम गारे हिरा में तशरीफ फरमाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये अफरा तफरी का माहौल ना बनाओ, बल्कि मुतवज्जे होकर, अगर ये अफरा तफरी का माहौल बनाओगे तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आने वाला, कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा यहाँ बैठना आना सब बेकार है। जलसे इसलिए होते हैं ताकि यहाँ से कुछ सीख के जाओ, उस पर अमल करो, सिर्फ मस्ती के लिए जलसे नहीं होते हैं। अगर सिर्फ मस्ती की नीयत बना के आओ तो तुम्हारा यहाँ बैठना सिर्फ रात को जागना है, सवाब नहीं मिलेगा। अगर सवाब की जरूरत है तो मुतवज्जे होकर गुफ्तगू को सुनो और उस पर सही तरीके से अमल करो, तभी सवाब के हकदार होगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गारे हिरा में सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ में जब हिजरत के मौके पर गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कमीज को अपनी फाड़ कर, जो कुर्ता शरीफ पहने थे उसे फाड़ कर गारे हिरा के जितने सुराख थे तमाम को बंद कर दिए। एक सुराख बाकी रह गया तो उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना पैर लगा लिया कि कोई चीज ऐसी अंदर ना आ जाए जो सरकार को तकलीफ पहुंचाए।
सिदरा पे हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, सरकार अगर आगे जाएंगे तो मेरे पर जल जाएंगे। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पैर उस सुराख में लगा लिया। सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को काटा। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर इश्क नहीं होता तो हजरत अबू बकर भी उस सुराख के अंदर पैर न लगाते, क्योंकि वो समझते कि अगर मुझे सांप काट लेगा, अगर सांप ने काट लिया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन हजरत अबू बकर की शान पर कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर के अंदर इश्क था। उस इश्क की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस सुराख में अपना पैर लगाया। पैर लगाने के बाद उन्हें इस चीज का गम नहीं था, अगर मुझे कोई चीज काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा। बल्कि उनका ये यकीन था, अगर मुझे कोई चीज काट लेगी तो यकीनन सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस चीज को दूर फरमा देंगे। अगर मुझे मौत आनी होगी तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसे दूर फरमा देंगे। अगर मुझे कोई चीज नुकसान पहुंचाएगी तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दोनों जहां की नेमतें अता फरमाई हैं। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुझे बचा लेंगे। लेकिन हजरत जिब्रील अमीन है, अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर इश्क नहीं रखा है। अगर फरिश्तों के अंदर इश्क रखा होता तो यकीनन हजरत जिब्रील अमीन कहते, सरकार मैं तुम्हारे साथ में आगे चलूंगा, सरकार मैं तुम्हारे साथ में आगे चलूंगा। अगर मेरे पर चल भी जाएंगे लेकिन आपके सदक़े में मुझे दोबारा पर मिल जाएंगे। अगर आगे जाएंगे तो तुम्हारे सदक़े में पर मिल जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा ये था, या रसूल अल्लाह अगर मुझे सांप काट लेगा तो यकीनन आप मुझे शिफा दे देंगे, आप मुझे शिफा दे देंगे। जब आप मुझे शिफा दे देंगे तो दुनिया की कोई चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से क्या कहा हजरत जिब्रील अमीन ने, अब आगे नहीं जा सकते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो सवारी जिस पर सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम सवार होकर गए, रफ फतावे रज़विया शरीफ के अंदर आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि जब रफ आया, आने के बाद ऊंचा था, वो जानवर जो था जिसके ऊपर सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम सवार हुए वो ऊंचा था कि अब इस पर चढ़ा कैसे जाए। तो उस वक्त रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आदम की रूह को पेश किया। जब सरकार गौसे आदम की रूह को पेश किया तो सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह जब वहां पर पेश की गई तो तारीख गवाह है, तारीख ये बताती है कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार गौसे आदम के गर्दन पर अपना पैर रखा। पैर रखने के बाद इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर मेरे बेटे सुनो, मैंने तुम्हारी गर्दन पर पैर रखा है, यकीनन तुम्हारा जिस्म बड़ा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हो गया है और आने वाले वक्त में यकीनन तुम्हारा पैर तमाम औलिया की गर्दन पर होगा। और बगदाद की सरजमीन पर सरकार गौसे आदम ने, दुनिया ने ये देखा है, तारीख ये बताती है कि सरकार गौसे आदम ने बगदाद की सरजमीन पर बैठकर ये ऐलान फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तमाम औलिया इकराम ने अपनी गर्दनों को झुकाया था और अर्ज की थी, या गौसे आदम सुनो, तुम्हारा ये कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। तमाम औलिया इकराम ने अपनी गर्दनों को झुका दिया था। इसीलिए आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है आला कदम आला तेरा। ये सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार गौसे आदम की बारगाह में कहते हैं, या गौसे आदम आपका मकाम मर्तबा तो बहुत ही बुलंद वाला है, आपका मकाम मर्तबा तो इतना बुलंद वाला है, जहां बड़ों के गर्दने हैं वहां आपका कदम है। और कुछ लोगों ने सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ऐलान ये फरमाया तो क्या कहा कि मेरे गर्दन पर सरकार गौसे आदम का कदम नहीं है। कुछ जाहिल इंसान होते हैं ना, उनकी फितरत होती है इनकार करने की, वो ये समझते हैं सब कुछ हम ही हैं। तो सरकार गौसे आदम ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मेरी गर्दन पर सरकार गौसे आदम का कदम नहीं है। तो सरकार गौसे आदम ने फरमाया, तुम्हारी गर्दन पर कदम किसका है? खंजीर का कदम। और तारीख बताती है
कि जब सरकार गौसे आदम ने फरमाया कि तुम्हारी गर्दन पर खिंजीर का कदम है, यकीनन तारीख ने देखा है कि एक इंसान दुनिया के अंदर ऐसा था जो अल्लाह का वली था, जिसे शेख सुनानी कहा जाता है। वही शेख सुनानी अपने मुरीदों के साथ में जब मदीना के सफर के लिए निकलते हैं, रास्ते में एक ऐसी लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है, उससे मोहब्बत हो जाती है। उसके वालिद मोहतरम की बारगाह में जाते हैं कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ में कर दे। वो उसका बाप कहता है, शेख सुनानी मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ में तो जरूर कर दूंगा। मैं मुख्तसर में आपको वाक़या बताता हूँ, अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हजरत शेख सुनानी ने शेख सुनानी से कहा, मैं अपनी बेटी का आपके साथ में निकाह तो जरूर कर दूंगा, लेकिन मेरे चंद शराइत हैं, अगर वो तुम्हें शर्तें मंजूर हैं, अगर तुम उन शर्तों पर अमल करोगे तो यकीनन मैं तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। तो शेख सुनानी फरमाते हैं, बता तेरी शर्तें क्या हैं? कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे यहाँ जो शादी की जाती है तो वो इंसान सबसे पहले मेरे खिंजीर चराता है। अगर तुम मेरे खिंजीर चरा पाओ, अगर मेरे खिंजीरों को जंगल में लेकर जा पाओ तो मैं तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। तो हम अल मुख्तसर सुनो कि हजरत शेख सुनानी ने उस इंसान के खिंजीरों को चराना शुरू कर दिया। लोग बताते हैं कि हजरत शेख सुनानी खिंजीर के छोटे छोटे बच्चे अपनी गर्दन पर, अपने कंधों पर लाद कर ले जाया करते थे। और लादते भी क्यों ना, क्योंकि बगदाद की सरजमीन से जिसे इतना पावर अल्लाह ने दिया था, वो जिसे चाहता उसे वलायत अता फरमा देता, जिसे चाहता उससे वलायत को सल्ब कर लेता, जिससे चाहता उससे वलायत को छीन लेता। उस गौसे आदम ने फरमाया था कि तुम्हारी गर्दन पर मेरा कदम नहीं है तो खिंजीर का कदम होगा। तो शेख सुनानी की गर्दन पर खिंजीर का कदम पहुंच गया। उसके बाद शेख सुनानी गिरजाघर में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उससे कहते हैं, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ में कर दे। अपने हाथ में खून का प्याला लिए हुए है। वो पादरी कहता है, तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का निकाह तो जरूर कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है, ये खून अपने माथे पर लगा लो, इस खून को थोड़ा अपने मुंह के अंदर डाल लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। तो शेख सुनानी के मुरीद देखते हैं, देखने के बाद मचल जाते हैं। कहते हैं, जब मैंने अपने पीर का खुशहाली में साथ नहीं छोड़ा, आज मेरा पीर परेशान हाल है, इस परेशानी के हाल में अपना पीर का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। उनके मुरीद गौसे आदम की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, बड़े पीर साहब सुनो, मेरा पीर आज गुमराह हो चुका है, मेरा पीर का खात्मा बुरा होने वाला है। अगर तुम चाहो तो मेरे पीर को बचा सकते हो। आज तुम्हारे हाथ में मेरे पीर की आबरू है, आज तुम्हारे हाथ में मेरे पीर की इज्जत है। अगर तुम चाहो तो मेरे पीर को बचा सकते हो। तो सरकार गौसे आदम ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया है, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने शेख सुनानी को माफ फरमा दिया है, ए मौला मैंने शेख सुनानी को माफ फरमा दिया है, तू भी शेख सुनानी को माफ फरमा दे। जब इतना गौसे आदम ने रब की बारगाह में कहा है तो उसके बाद शेख सुनानी के हाथ में खून का प्याला था, जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद वजद का आलम आता है, वजद के आलम में चीखने लगते हैं, आज मुझे पता चल गया है कि गौसे आदम का इतना पावर है, वो जिसे चाहते हैं उसे वलायत अता फरमा देते हैं, और जिससे चाहते हैं उससे वलायत को सल्ब कर लेते हैं। शेख सुनानी गौसे आदम की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, गौसे आदम मेरी गलती को माफ फरमा दीजिए, मैं नादानी के आलम में था, मैं नहीं समझता था कि अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है, मैं नहीं समझता था अल्लाह ने आपको इतनी कुव्वत दी है कि आपकी वजह से आज मेरी वलायत को सल्ब कर लिया गया था, आपकी वजह से आज मेरा ईमान जाने वाला था। अगर आप मेरे लिए दुआ ना फरमाते तो यकीनन मैं काफिर हो जाता, यकीनन मैं मुर्तद हो जाता। आपकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ईमान की हिफाजत अता फरमाई है। इस वाक़ये से पता यह चला, जो इल्म वाला होता है अपनी भी रहनुमाई करता है, अपनी भी तबलीग करता है, अपनी कौम को भी गुनाहों से बचाता है, अपने खानदान वालों को भी गुनाहों से बचाता है, अपने रिश्तेदारों को भी गुनाहों से बचाता है, अपने अजीज़ और गारिब को भी गुनाहों से बचाता है, यहाँ तक के अपनी कौम को ऐसे बुरे रास्ते से बचाता है जिस रास्ते पर चलने से शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, उस रास्ते की तरफ लेकर आता है। जो रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है उस रास्ते की तरफ गामजन करने की कोशिश करता है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को बताया है, जिसके बारे में सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया है, जिसके बारे में अंबियाए किराम ने हिदायत फरमाई है, औलियाए किराम ने रहनुमाई फरमाई है, जिसके लिए उलमाए किराम रात और दिन तबलीग करते हैं, उसी रास्ते की तरफ गौसे आदम ने हम तमाम के लिए रहनुमाई फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को, अंबिया को, औलिया को
बस सिर्फ आखिरी बातें, तकरीर खत्म। औलिया को, उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए पैदा किया ताकि वो लोगों की हिदायत के लिए काम करते हैं। इसलिए नहीं पैदा फरमाया कि वो आए दुनिया के अंदर, दुनिया की रंगीनियों में खो जाएं। कौम जिधर जा रही जाने दो, गड्ढे में जा रही जाने दो। नहीं, अगर तुम गड्ढे में जाओगे ना तो कल मैदान महशर में पकड़कर दामन कहोगे काश के तुमने बता दिया होता तो आज हमें इस जहन्नम में नहीं जाना पड़ता। क्या कहोगे? अगर बता दिया होता तो इस जहन्नम में नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए मैं बताता हूं, नमाजों की पाबंदी करो। जलसे में आओ तो कुछ पैगाम लेकर जाओ। नमाजों की पाबंदी करो और सबसे पहले अपने माँ बाप का अदब करो। अपने माँ बाप का अदब करो। अगर अपने माँ बाप का अदब नहीं करोगे, चाहे नमाजों पे मुसल्ले फाड़ दो, चटाइयाँ फाड़ दो, कुछ भी कर डालो, कपड़े फाड़ दो, पेशानी से खून निकाल डालो, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ बाप नाराज हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी करो। अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, तुम्हारी नमाजें भी कबूल हैं, तुम्हारे रोजे भी कबूल हैं, तमाम चीजें कबूल हैं। अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम कहाँ कुछ भी करते चले जाओ। किसी भी पीर के पास चले जाओ, किसी भी मुफ्ती के पास चले जाओ, आलिम के पास चले जाओ, गौसे आदम की बारगाह में भी चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। यहाँ तक के तुम सरकार की बारगाह में भी जाओगे हज करने के लिए, तुम अपने माँ बाप को नाराज करके, तो तुम्हारा हज भी कबूल नहीं होगा। तुम चाहे कई दुनिया में किसी के पास चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उसके बाद नमाज पंजगाना की पाबंदी करो, अपने बड़ों का अदब करो, और पीर जब तलाश करो तो ऐसा पीर तलाश करो जो शराइते शरीयत का पाबंद हो। लुटिया पीर, चुटिया पीर, लोटा सोटा पीर, इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर उनकी तो खुद बख्शिश नहीं होगी, नालायकों की, वो तुम्हारी क्या बख्शिश कराएंगे। इन्हीं लोगों ने ऐसा माहौल खराब कर रखा है सिर्फ जेब भरने के लिए। उन्हें पता ही नहीं कि हमें मरना है। और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुरान का ये पैगाम, कुरान का ये ऐलान कि हर इंसान को मरना है। अल्लाह ने जिसके अंदर जान डाली है उसे मरना है। तो मेरा आप लोगों को यही पैगाम है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, नमाज पंजगाना जमात के साथ पढ़ो, हमेशा सच बोलो और अपने बड़ों का अदब करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला अगर बोलने में किसी किस्म के गलत हो गए उसे माफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।